हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडिसेस। सर, ये इंडिसेस का लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर है। सर, इंडिसेस का मतलब समझाएं। इंडिसेस ये जो है ये प्लूरल फॉर्म है। सर, ये प्लूरल फॉर्म में इसको इंडिसेस कहते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो है इंडेक्स। इसी इंडेक्स का ये प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस। मतलब क्या होता है? मतलब है पावर। इंडेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? पावर। जो मैथमेटिक्स में आप बोलते हैं पावर। सर, बेस कोई भी नंबर है 2 और इसका पावर लिख दिया हमने ये 3, तो इसी 3 को पावर भी कहेंगे आप, या इसको आप बोल दीजिए इंडेक्स। ठीक है। इसी पावर के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है मैथमेटिक्स में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 2 जो है इसका नाम है बेस। ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपके फाउंडेशन लेवल में भी ये चीज़ें हैं, तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। सर, 2 को कहते हैं बेस, 3 को कहते हैं पावर या इंडेक्स। और ये जब इंडेक्स बहुत सारे हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक, मल्टीप्लाई के थ्रू, डिवाइड के थ्रू, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस इंडिसेस चैप्टर में। कि पावर का एडिशन, पावर का, जिसे आप इंडेक्स का एडिशन भी कह सकते हैं, इंडेक्स का सब्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी हैं। ठीक है सर, इंडिसेस का मतलब समझ में आ गया कि पावर से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस, कि ये पावर किस तरह का बिहेव करता है, कब ये ऐड होता है, कब लेस होता है, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। तो स्टार्ट करिए। पहला टॉपिक जो हमें यहाँ मिटा दें इसको। ठीक है सर, जो इंडिसेस में पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है हमें, वो है सर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। इस तरह से अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू होती है a टू दी पावर m प्लस n। सर, ये कैसे अपने आप ये प्लस हो जाता है? नहीं, तरीका है इसका, सिखाते हैं आपको। 2 का पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 2 का पावर 2 लिखा हुआ है। सर, ये a यहाँ पे क्या है? इस a को हम लोग कहते हैं बेस। यहाँ भी बेस कितना है? a। यदि बेस इक्वल है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, यदि बेस इक्वल हैं तो इनके पावर यहाँ पे ऐड हो गए हैं। सर, यहाँ बेस इक्वल है, जी हाँ, तो ये पावर 3 और 2 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 2, मतलब 2 का पावर 5 इसकी वैल्यू होगी। सर, कैसे? आप इसको लिख सकते हैं, आप इसी चीज को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। हम देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना। 2 का पावर 3 का मतलब क्या बोलेंगे आप? 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, इसी को इंडेक्स कहते हैं। जो पावर होता है ना, इतनी बार मल्टीप्लाई होता है इसका, इस बेस का। तो 3 है पावर, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। सर, इसका पावर कितना है? 2 बार, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। बताइए टोटल यहाँ पे कितने 2 का मल्टीप्लाई है? 5 2 हैं, हो गए हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर 5। बस खत्म। इसी तरह से ये 2 का पावर 5, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बना दिया। बस ये काउंटिंग करते समय ऐड हो जाते हैं। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आ गई। बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, वो होगा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। बेस इक्वल हैं और एक दूसरे से डिवाइड हैं,
तो ये जो इंडेक्स है या पावर है ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा सर। अच्छा कैसे देखें, 2 का पावर 5 है अपॉन 2 का पावर 2 है, इसको आप लिख देते थे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 2। सर 2 1 2 ये दोनों कैंसिल हो जाते थे, कितना बचता था, ये 2 इस टोटल पावर में से 2 को हटा देता है, 5 में से 2 कैंसिल आउट हो गए, कितने बचे सर 3 बचे। इसी को तो लिखने का तरीका, ये कैंसिल नहीं होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे कैंसिल नहीं किया जाता, वो 2 का पावर 5 मैथमेटिक्स एडिशन जानता है, सब्ट्रैक्शन जानता है, मल्टीप्लिकेशन जानता है, डिवीजन जानता है, वो कैंसिल काट देना ये मैथमेटिक्स में नहीं होता, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देता है। आप कहते हैं कैंसिल हो गया, ये हमारी लोकल लैंग्वेज, लेकिन ये 2 का पावर 2 है, ये ऊपर जाके 2 माइनस हो जाता है, 2 का पावर 5 माइनस 2 और 2 का पावर 3, और ऐसे आप कैंसिल करके कहते हैं कि 2 का पावर 3 बचा। तो सर यहाँ से ये बात हमें समझ में ये भी आ गई, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, जब भी बेस इक्वल होंगे और डिवाइड होंगे तो ये पावर माइनस हो जाता है। यहाँ से मैंने समझाया, 5 यहाँ 2 थे, 2 हट गए, 3 बच गए, बस यही था कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ें सर, 2 कॉन्सेप्ट हो चुका है, नोट कर लिया आपने, लिखते हुए आप भी आगे बढ़ेंगे, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। और जितने यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे कि आपको इसका यूज, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, उतने में आपकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़िए। 2 कॉन्सेप्ट हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है a टू द पावर m होल टू द पावर n। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी a टू द पावर, ये दोनों ऐड नहीं होंगे इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर। कैसे देखें, यदि 2 का पावर 2 है और उसका होल पावर 3 है, तो इस बार पहले आप इसको लिखेंगे कि सर 2 का पावर जो 2 है ना, ये 3 बार है, इंटू और इसको फिर आगे आप लिखेंगे तो ये कहेंगे 2 2 बार, ये 2 2 बार, ये 2 2 बार। सर कितने 2 हुए, इसका मतलब हो गया कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 2 हमें दिखेंगे स्क्रीन पे मल्टीपल के एक्सप्रेशन में, बिल्कुल सर दिख रहे हैं। इसका मतलब 2 2, इसका मतलब 2 2, इसका मतलब 2 2 2, 2 मतलब 2 2 नहीं, 2 करने का मतलब है 2 बार आए हैं, और ये 2 बार यानी सबका मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर इसके 6 हो गए, और ये 6 इस बार 5 नहीं हुआ, यहाँ पे इसको ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सर ऐसे होता a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n, लेकिन a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो इसका मतलब a टू द पावर m इंटू n, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 2 का पावर 6। तो दोनों में अंतर ध्यान से देख लें आप, कभी ये गलती करने का प्रयास ना करें। देख लिया आपने दोनों में अंतर, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। कैसे ये होते हैं सारी बातें हम आपको बताते हुए आगे ले चल रहे, नोट कर लिया आपने। चलिए 4th कॉन्सेप्ट एक और सीख लीजिए मेरे पास से। सर a टू दी पावर 0, यानी ये यूनिवर्सल प्रूफ है, दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक सर, अगर इस पेन का पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 आएगी। सर x का पावर 0 हो जाए तब भी वैल्यू 1 ही होती है। सर लैपटॉप का पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 ही आएगी। रहने दें सर, हम समझ गए। दुनिया का कोई भी नंबर, घर के ऊपर 0 लगा दीजिए, उसकी वैल्यू 1।
कोरोना वायरस, उसके ऊपर भी 0 लगा दीजिए, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी मैथमेटिक्स में। ठीक है सर, चौथा भी पॉइंट हो गया, ये चीज हमने सीख लिया। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे सिखाते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं। इंडिसेस के क्वेश्चन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके स्टडी मैट में, वो सब आसानी से लग जाएंगे। पांचवा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा सर, अगर a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, इसकी वैल्यू आपने अभी सिखाई हमें, a टू दी पावर m माइनस n होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, ये हम लोग अभी सीख चुके हैं कि अपॉन में हम लोग कैंसिल करते हैं, कट गया, लेकिन वो पावर जो होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना माइनस कर दीजिए, जितना बचा वही रिमेनिंग नंबर से। ठीक, ये हमने पढ़ लिया सर। अगर m की जगह पे यहाँ पे a का पावर ऐसे 0 हो जाए, a टू दी पावर n हो जाए, तो क्या कोई परेशानी? नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। a का पावर m की वैल्यू वेरिएबल है, 0 1 2 3 4 5 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 0 रखा आपने, तो ये कोई गलती तो हुई नहीं। तो a का पावर 0 1 होता है और a टू दी पावर n होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये तो हमने आपको सिखाया था ना कि a टू दी पावर m माइनस n होता है, यानी 0 माइनस n हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी a टू दी पावर माइनस n। कुल मिला के हमें क्या सिखाना था, समरी इसका देख लीजिए। 1 अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर माइनस n होता है। ठीक है सर, अगर 1 अपॉन x टू दी पावर माइनस m है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको भी आप लिख सकते हैं x का पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, x का पावर 0 माइनस माइनस m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप कहते हैं 0 प्लस m x का पावर m। मतलब यहाँ नीचे x का पावर अगर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, नीचे अगर पावर प्लस में है, ऊपर लिखना होगा तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? जी सर, अगर 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस n है, तो उसे हम a टू दी पावर n लिख सकते हैं। 1 अपॉन x टू दी पावर माइनस 1/2 है, इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं। सर, हम लोग इसको कब क्या लिखेंगे? जब जरूरत जैसी होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर है कि हमें x का पावर 1/2 लाना है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे रिक्वायरमेंट अगर x का पावर माइनस लिखने की है, तो 1 अपॉन करके लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन पढ़ने से हमें लगेगा, क्वेश्चन में आंसर भी दिया होता है a b c d करके, तो a b c d किस फॉर्म में है, ये बातें हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग की जाएगी। ठीक है, चलिए सर, तो यहां तक कॉन्सेप्ट हुए 5 कॉन्सेप्ट। चलिए 5 कॉन्सेप्ट हो गए, 6 नंबर पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? ये यहाँ पहले हम 5 कॉन्सेप्ट ऐसे लिख देते हैं समरी, ये यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको थोड़ा याद भी रहे। सर, आपने सिखाया था कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a टू दी पावर m प्लस n। दूसरी बात आपने बताई, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n है, बेस इक्वल है तो यहाँ पावर माइनस हो जाता है। सर, तीसरी बात आपने हमें सिखाई कि a टू दी पावर m और होल टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर m इंटू n ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चौथी बात आपने बताई थी कि a का पावर 0 किसी भी दुनिया के कोई भी नंबर किसी के भी ऊपर अगर ये 0 चढ़ जाता है तो उसको 1 बना देता है। ठीक है, पांचवा आपने बताया कि 1 अपॉन a टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो आप इसको a टू दी पावर माइनस n लिख सकते हैं।
या a टू द पावर माइनस n लिखा हुआ है तो आप नीचे लाके प्लस n लिख सकते हैं। 6 नंबर पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 अगर a टू द पावर माइनस n है तो ये ऊपर जाएगा a टू द पावर प्लस n हो जाएगा। ये सब इंडेक्स, यही पावर के खेल हैं और इसी पावर के खेल को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसे हम लोग इंडेक्स कहते हैं इंडिविजुअली, और जब इसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो इंडिसेस इस चैप्टर का नाम रखा गया। आगे बढ़े सर, यहां तक हम लोग सीख लिए। 7वीं बात जो आपको बतानी है वो क्या है? वो बात है कि अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है a, यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ कुछ नहीं होता है पावर तो 2 होता है, इसी को अंडर रूट कहते हैं। क्यूब रूट a लिखा हुआ है, या यहाँ पे रूट का पावर 4 लिखा हुआ है a को, इसको कहते हैं हम लोग a का पावर 1/2। ठीक है, ये हम लोग बचपन से जानते थे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यहाँ रूट में 3 है, इसका मतलब होता है a का पावर 1/3। ये लिखिए, इसको ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है, लिए अलग अलग फॉर्म में लिखे गए हैं। यहाँ इसका जो पावर है इसको क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है उस नंबर पे उसका 1/3 पावर। यहाँ पे a टू द पावर 1/4, इसका मतलब ये है, आप ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। ठीक है सर, अगर इसी तरह रूट का पावर x है और यहाँ पे m है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आप m टू द पावर 1/x लिख दीजिए। सर हम एग्जाम में ये लिखेंगे या ये लिखेंगे? हम बार बार बोल रहे हैं, आंसर को देखेंगे किस फॉर्म में है। इस फॉर्म में है तो ये लिख देंगे, इस फॉर्म में है तो ये लिख देंगे। मैथमेटिक्स की तो यही खासियत है कि इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है जो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सर उसकी इक्वलिटी में, ये इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, 7वीं बात आपने ये बता दी। 8वीं बात क्या होगी? 8वीं बात देखेंगे आप कि सर हम सिखाने जा रहे हैं यहाँ पे कि x² = 4 होता है तो x की वैल्यू कितनी होती है? आप तुरंत दोनों साइड का अंडर रूट कर देते हैं और कहते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये होता था, आप पहले बताते थे, लेकिन सर इसको सॉल्व करने का इंडिसेस का तरीका क्या है? बिल्कुल, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि x² = 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, और ये जो पावर है इस पावर को जाके डिवाइड करता है। x = 2 का पावर ये हो जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू मिल गई आपको 2। ये है x की वैल्यू निकालने का तरीका। x = 2 आ गया। समझ में आ गई बात? मतलब सर अगर ऐसे लिखा हो x का पावर m = x का पावर n तो क्या किया जाएगा सर? या मान लीजिए y का पावर n है, y का पावर n, तो x = अगर लिखना हो तो y का पावर n/m लिख सकते हैं आप। ठीक, और क्या लिखा जा सकता है सर? ये नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि x का पावर 1/a है और इक्वल टू y का पावर 1/b है, और क्वेश्चन में कहता है x की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत ये पावर जो होगा इधर इस पावर को जाके डिवाइड कर देगा। ये आप जानते हैं सर। कैसे? x = y पे पावर 1/b होल डिवाइड बाई 1/a, और a आपको पता है ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी y टू दी पावर a/b। ये देखिए, इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं सर। अगर ऐसे ही लिखा हो x टू दी पावर 1/a = y = 1/b,
तो y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है सर। y इक्वल टू वाई पे पावर 1/b इक्वल टू क्या दिया हुआ है x का पावर 1/a। ये वैल्यू इधर जाएगी और डिवाइड हो जाएगी। y की वैल्यू x का पावर 1/a होल डिवाइड बाई 1/b हो जाएगा और ये x का पावर b ऊपर चला जाएगा x का पावर ये हो जाएगा b/a। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक, बढ़े आगे। चलिए सर, और भी कोई बात इसमें जी? यदि आपने यहां तक नोट कर लिया सारे कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था? 7th कॉन्सेप्ट चल रहा था और यहाँ तक आपने नोट कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं इसी में, अभी 7th कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में ऐसे आती हैं चीजें, x इक्वल टू a इक्वल टू वाई पे पावर b इक्वल टू z का पावर c। तो इसमें आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं सर? इन दोनों को हम जब इक्वल लेंगे तो हम लिख सकते हैं x का पावर a इक्वल टू वाई का पावर b, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को लिया आपने तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे लिखना हो y इक्वल टू क्या होगा तो आप लिख सकते हैं सर x का पावर, ये वैल्यू आके यहाँ डिवाइड कर देगी a टू द पावर b, ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं इसको आप ऐसे, पहला पॉइंट सर। इसी तरह से यदि हम इन दोनों को इक्वेट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जहां जो जरूरत होगी हम करेंगे आपसे और कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, ये दोनों इक्वल है तो हम तो ये भी लिख सकते हैं y का पावर b। मैथमेटिक्स में कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये इसके इक्वल है तो एक बार हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल लिखेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल लिखेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। हमको मन करेगा, हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, जहां भी इक्वलिटी है उसको उसके इक्वल लिख सकते हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। ठीक है सर, यहां से अगर हमें y लिखने का मन कर रहा है तो हम लिख सकते हैं z का पावर c/b लिख सकते हैं सर। ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ सर, क्यों लिख रहे हैं आप? यही तो मैथ, जो चाहे लिखिए, एक चीज को दूसरे में बदलिए, दूसरे को तीसरे में बदलिए और फिर तीनों को बदल के पहले में आ जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अनलिमिटेड चेंज कर सकते हैं। अब पहले और दूसरे को देख के बताइए ना क्या चीज है इसमें। सर अगर एक इसमें देखा जाए तो कुछ हमें दिख रहा है। जी हाँ, करा लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर y इसके भी बराबर है, y इसके भी बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा। बिल्कुल सही बात बोला आपने। हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर a बाई b इक्वल टू x का पावर c बाई b। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, अच्छा दोनों में यहां पे इस पावर को इस पावर से डिवाइड करेंगे तो ये b नीचे इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया सर? x का पावर a इक्वल टू, सॉरी ये z y x के भी इक्वल है, y z के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर 10 इस x के भी इक्वल है और 10 y के भी इक्वल है तो x y के इक्वल होगा कि नहीं सर? हाँ, x 10 kg का है, y भी 10 kg का है, यानी दोनों इक्वल हैं। वही तो काम हमने किया फर्स्ट और सेकंड को देख के, ये दोनों इक्वल हैं तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा सर। x का पावर a और इधर क्या बचेगा? z का पावर c। क्या ये इसके इक्वल नहीं है? देख रहे हैं आप, इसके इक्वल है। जी सर, x का पावर a, x का पावर यहां से हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। x का पावर a z का पावर c के इक्वल है। बिल्कुल है सर, यहां से भी आप लिख सकते हैं। और इन दोनों को आपस में इक्वल किया, फर्स्ट और सेकंड किया, तब भी ये चीज इसके इक्वल आ गई।
तो मैथमेटिक्स में आप इन दोनों को इक्वल लेके इसको इक्वल कर दीजिए, या इसको इक्वल डायरेक्ट कर दीजिए। हर तरह से ये एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर ये इक्वलिटी वाली बात आपको यहाँ समझ में आ गई तो आपके चैप्टर 1 के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में लगभग 20-25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने ही कॉन्सेप्ट के समझने में आपको समझ में मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आई बात? डिलीट कर दें इसको। समझ में आया आपको? ये पावर का खेल जो है ऐसे ही है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये दोनों इक्वेट कर देंगे, और जो भी हमारी ज़रूरत होगी वो हमें मिल जाया करेगी क्वेश्चंस में। और हमने इसमें कुछ नया नहीं किया सर, इक्वल दिया हुआ है, सिर्फ पावर को जिसकी ज़रूरत है y को इक्वेट करना है तो y से कर लीजिए, x को करना है सबके इक्वल तो x से हो जाएगा, z को करना है तो z से हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सर x का पावर a इक्वल टू y का पावर b। सर आप इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? हमें समझ में आ गई होगी बात। इस पर फोकस करने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे अच्छे आते हैं और उसको आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। हर एक एंगल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। x का पावर a इक्वल टू y का पावर b इक्वल टू z का पावर c। सर ऐसे लिखा जा सकता है। z का पावर c इक्वल टू x का पावर a बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो z की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम सर? x का पावर a बाई c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, ये लिख सकते हैं। और क्या आप कर सकते हैं? z का पावर c इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? y का पावर b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से देख के जी सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो z की वैल्यू क्या लिख देंगे आप? z इक्वल टू y का पावर b बाई c, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। सर इन दोनों को देख के क्या लगता है आपको? पहला ये देख रहे हैं आप और ये भी देख रहे हैं, क्या लगता है? z इसके भी इक्वल है, z इसके भी इक्वल है, बिल्कुल। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बस सर अगर ये बात समझ में आ रही तो कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड का है, उसके बाद से आपके लिए 20 सेकंड का है। जी सर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। x का पावर a बाई सी इक्वल टू y का पावर b बाई सी। c से c कैंसिल, डिवाइड करेंगे इधर ले जाके, इधर से c इधर का c कैंसिल हो जाएगा सर। जैसे अगर a बाई सी इक्वल टू b बाई सी है तो c से c की वैल्यू कैंसिल हो सकती है। जी सर हमें पता है ये c यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? अरे अल्टरनेंडो से, कि अब अभी प्रपोर्शन में पढ़ाए थे, c से c कैंसिल हो गया, a इक्वल टू b आ जाता है। ठीक इसी तरह से ये जब इससे डिवाइड होगा तो c से c कैंसिल हो जाएगा, x का पावर a इक्वल टू y का पावर b बचा। और ये सही है कि नहीं है सर? अरे बिल्कुल सही है। ये देखिए ये इसके इक्वल है, और आप इसको इक्वेट करेंगे तो अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में यही कहेगा कि इसको इसके इक्वल करके दिखाइए, या इसको इसके इक्वल कुछ और भी वैल्यू दी रहेंगी, उससे आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी और वो सब कैलकुलेट होके आ जाएंगी। आपको बस अपने दिमाग में जो बात ये हम बता रहे हैं कि इसको आपस में इक्वेट करना कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। और अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी फर्स्ट सेकेंड से। सर इसी तरह से z x इक्वल टू y, इसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जैसे x अपॉन a, थोड़ा लंबा खिंच गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। x का पावर a इक्वल टू y का पावर b इक्वल टू z का पावर c है, तो अगर आप x इक्वल टू y का पावर b लिखा हुआ है तो x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है सर? y का पावर b बाई a। नंबर 1, क्या ये चीज इसके भी इक्वल है? हाँ सर। x का पावर a z का पावर c के इक्वल है, हाँ। तो x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? z का पावर c बाई a, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दूसरी बात हो गई, अगर ये और ये आपस में इक्वल हैं, दोनों ये इक्वल हैं, तो सर ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी, यानी y का पावर b बाई a इक्वल टू z का पावर c बाई a के इक्वल होगा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू y का पावर b इक्वल टू z का पावर c। हम इसे देखिए वापस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं, किसी को इक्वेट करते रहिए, आप तीसरे वैल्यू पे इसके इक्वल आप पहुँच चुके हैं। ठीक है सर, इस तरह से करना हमें आ गया है।
बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम इस पे आपको सॉल्व, इतना ही, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 7वां पॉइंट था, ये कवर हो गया। ठीक, अब हमें यहां तक कवर करने के बाद डिलीट, फिर से सर एक बार समरी लिखिए, जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं। पहली बात हम लोग पढ़े थे, अगर बेस इक्वल होते हैं और इसमें मल्टीप्लाई होता है तो पावर, ये n है, तो पावर ऐड हो जाते हैं सर। दूसरी बात आपने क्या बताई, a टू द पावर m, अगर ये डिवाइड है a टू द पावर n, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाते हैं। तीसरी बात आपने बताई a टू द पावर n होल टू द पावर m है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n हो जाएगा। चौथी बात आप a का पावर 0 1 बताए थे। पांचवी बात आप बताए थे a का पावर n है तो इसे 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n लिखा जा सकता है। 6 नंबर पे आपने बात बताई थी a टू द पावर अगर n है तो ये ऊपर जाएगा, a टू द पावर माइनस n हो जाएगा। और ये 7वीं बात आपने बताई थी 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n है तो इसे a टू द पावर प्लस n लिखा जा सकता है। सर इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया? इनके पीछे ये कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं है, बस ये 1 है। 1 का मतलब जैसे यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर 0 और a टू द पावर माइनस n, और ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, a टू द पावर 0 माइनस n, और ये हो जाएगा a टू द पावर 0 प्लस n, और a टू द पावर n आ गया। यानी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। ये 7वीं बात बताई आपने। 8वीं बात बताई थी आपने कि यहाँ पे a टू द पावर, यहाँ पे पावर x है, इसका मतलब a टू द पावर 1 बाई x होता है। 9 नंबर पे आपने बात बताई थी कि a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y है, तो a इक्वल टू b टू द पावर y बाई x होता है। इस तरह से हम एक दूसरे को बदल के एक दूसरे में लिख सकते हैं। इतनी बातें हम कॉन्सेप्ट आपको करवा चुके हैं। सर ये हो गया पावर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं पावर से रिलेटेड जो आप छोटे बचपन जब मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके स्टडी मैट्स में दिए हुए हैं। तो उस तरह के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट भी बताने होंगे, और आपको सुनते ही हंसी भी आ सकती है, लेकिन हंसना नहीं है आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। सर क्या है वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी है सर। इसको क्या लिखते हैं सर, ये सबसे पहले बचपन में आप पढ़ते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ सर, आप इस तरह से वैल्यू होगी तो आप इसको ये लिख सकते हैं, पहली बात। ठीक है सर। दूसरी बात, यदि हम इसको ऐसे लिख दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको इधर लिखिए। सर हम 10 इक्वल टू 10 लिखें, ये वाला 10 इधर लिख देते हैं, क्या आप गुस्साएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसको हमने इधर लिख दिया। सर हम लोग बचपन में ये पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन में x प्लस 2, इस पे इक्वेशन पे चर्चा होगी, इक्वल टू 10 है तो ये 2 उधर जाता है, माइनस हो जाता है 10 माइनस 2। क्यों इधर आता है, ये दौड़ते हुए इस पार से इस पार कूद जाता है, जाके माइनस होता है, इसके बारे में इक्वेशन चैप्टर में बातचीत करेंगे। यहाँ बस ये जानिए कि ये वैल्यू अगर इधर है तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें लिखना हो सिर्फ, तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है दूसरे साइड में जाएगी, माइनस हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि अब हम इसको आप देखेंगे कहीं भी, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। आपसे पूछा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप तुरंत बताते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, तो भी आप यही बात कभी कभी बोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, ये कहते हैं आप ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फॉर्मूला बनाइए तो हर एक बात फॉर्मूला है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि इस चीज को आप
कहीं ऐसे लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। मतलब ये है सर कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहीं लिखा हो तो आप इसके बदले में इसको हटा के ये लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। जी हाँ, मेरी मर्जी। सर आपकी मर्जी क्या चलेगी, ये लिखना या ये लिखना? क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कोई चीज कैंसिल आउट हो रहा होगा, हमारा आंसर हमें मिल रहा होगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसको ये भी लिखा जा सकता है, ये बात आपको पता होगी, तभी आप इसको मैथमेटिक्स में अप्लाई कर पाते हैं। इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है सर, दो बातें, दो फॉर्मूला आपने बता दिया यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये देखिए बचपन से ही पढ़ते आते थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? हम अगर ये एस को ऐसे लिख दें सर, ये तो हम लोग याद करते थे, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आता कहाँ से है सर, कैसे आप बना दिए इसको? ये देखिए मैं इसे बना के दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर अगर इसमें आप ए बी ऐड भी कर दीजिए, ए बी माइनस भी कर दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ना। जैसे अगर 10 है, 10 में आप 3 ऐड भी कर दीजिए, 3 माइनस भी कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू 10 ही आएगी। यही तो मैथमेटिक्स की अच्छाई है। इतने छोटे से चीज़ को हमने इतना बड़ा करके लिख दिया और मैथमेटिक्स बुरा भी नहीं माना। वो कहता है वैल्यू में चेंज नहीं हुई तो आप कुछ भी करिए इधर। चलिए अब इसमें से इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों के पेयर में से ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए प्लस बी। फिर इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी बी, इसमें भी बी, तो बी को कॉमन ले लिया माइनस बी को, तो इसमें क्या बचा सर, प्लस ए, और इसमें क्या बचा, प्लस बी। इसमें बच गया ए प्लस बी। समझ में आई बात? इसमें भी प्लस बी और इसमें से बी निकल गया तो प्लस ए, तो ए प्लस बी बच गया बी निकालने पे। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइएगा सर? इन दोनों में कॉमन है ए प्लस बी, वो आपने दोनों कॉमन ले लिया, ये और ये, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ बचा ए और यहाँ बचा माइनस बी। आ तो गया फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। यानी कहीं पे अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा तो क्या उसे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं? जी हाँ। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ। ये दोनों एक ही चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हुए सर, एक और पॉइंट बताइए। बहुत सारे पॉइंट बताने वाले हैं आपको। चौथा पॉइंट, उसके बाद सर ए प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा है हमने, आप इस पे क्वेश्चंस भी खूब दिए हुए हैं। क्या होता था सर, ये तो याद किए हुए थे, ए का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई जानते हैं ऐसे कैसे फॉर्मूला इसका बनता है सर? हम पूरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये 3 बार मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब आपने सिखा ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए, फिर ए का ए में, ए का बी में, ए का फिर बी का ए में, बी का बी में, इस तरह से फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और ये बन जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब। और इन किसकी मल्टीप्लाई करने पे आता क्या, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है सर, ये लिखा जा सकता है। हाँ, आप a प्लस बी का होल क्यूब अगर ये लिखा हुआ है कहीं पे, इसको आप ये लिख देंगे तो एकदम ठीक। सर ये लिख देंगे तो तब भी ठीक है। यही चीज है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा गया है। सर अगर इसी को हम ऐसे लिख दिए तो a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, a, इसमें से 3ab निकल गया तो क्या बचेगा, b। ये जितनी बातें अभी तक लिखे ना, ये सब एक ही बातें हैं
जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा आपको, जिस तरह से आंसर देना होगा, उसी तरह का हम इसमें ज्ञान यूज करेंगे। कुछ नया नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा गया तो ये आ गया, इसमें से कॉमन लेने के बाद लिखा गया तो ये आ गया, सब एक ही चीजें थी। हम आपको सब आगे दिखाते हुए आगे ले चलते हैं। चलिए सर, यहाँ तक हो गया। सर पांचवा फॉर्मूला क्या है? पांचवा फॉर्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? होल क्यूब वाला समझ में आ गया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये फॉर्मूला में बन गया। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे? सर यहीं ऊपर तो आपने कहा है, इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। जी हाँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। ये बात हमें पता है। जी ये हम पहले सीख चुके हैं 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। हमको बस इतनी सी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है? तो ये जो वैल्यू है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बस हो गया, आ गया फॉर्मूला। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। सर हम ऐसे लिख देंगे, एक कहीं पे अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऐसे लिखा हो और इसको हम लिख दें, इस वैल्यू को ये लिख दें तो एकदम कोई गलती नहीं होगी आपका, ये ठीक आंसर है। सर इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है, ये देख लीजिएगा, हम बस लिखते जा रहे हैं, ये ध्यान में होना चाहिए। ए का क्यूब बी का क्यूब कुछ भी कहीं भी दिखा तो आप इसको लिख सकते हैं। जी हाँ, हमारी जरूरत अगर ये लिखने की है तो इसको लिख सकते हैं। सर इससे शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है क्या? जी हाँ, देखें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, इसमें और इसमें? जी सर, ए प्लस बी दोनों में है, ऐसे आपने कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें क्या बचेगा आप बताइए तो? इसमें बचेगा ए प्लस बी निकल गया तो क्यूब था, एक निकल गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां से क्या निकल चुका है? एक ही ए प्लस बी है सर, वो निकल चुका है, तो सिर्फ बच गया माइनस 3ab। अच्छा, ये भी लिखा जा सकता है। जी माइनस करके लिख दीजिए, इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 3ab में से 2ab गया तो माइनस ab बचेगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये भी फॉर्मूला होता है। जी हाँ, एक ही चीजें हैं, आप मल्टीप्लाई कर देंगे या इसमें ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सर जरूरत अगर 2 फैक्टर की है ना तो ये लिखेंगे, 2 बीच में माइनस वाले की जरूरत है तो ये लिखेंगे। हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ये और ये दोनों सेम हैं, एक ही चीजें हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सिक्के वही है, मतलब फॉर्मूला वही है। जरूरत के हिसाब से कभी ये लिखेंगे कभी ये लिखेंगे। हमें ए प्लस बी की आवश्यकता होगी, ए प्लस बी की आवश्यकता होगी तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। हमें अगर इसमें से ए प्लस बी को कैंसिल करना है कॉमन लेके, क्योंकि ज़रूरत है कि सर हमको जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें ए प्लस बी नहीं होगा और नीचे ए प्लस बी है, तो इस तरह का यूज करेंगे ताकि ए प्लस बी कैंसिल हो जाए। दोनों फॉर्मूले आपके साथ होंगे। जब हम क्वेश्चन में यूज करने जाएंगे तो आपको कहेंगे देखिए कौन सा यूज करें, ये वाला या ये वाला, आपको आपसे पूछ के तब हम यूज करेंगे। ठीक है सर, तो कितने फॉर्मूले यहाँ सीखे, समराइज करिए फिर आगे बढ़िए। चलिए इसको मिटा दें, यहाँ तक आपने हमारे साथ लिख लिया होगा, हम इसे ये डिलीट किया मैंने। और फिर समरी, यहाँ तक की समरी। पहला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलेंगे आप मेरे साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप मेरे साथ बोलेंगे, यहीं पे फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, फॉर्मूले बनाने भी आ जाएंगे, कभी कोई समस्या होने वाली नहीं है आपको।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 2ab उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। तीसरी बात जो आपने हमें बताई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सब इंडेक्स के फॉर्मूले हैं। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी आपने बताया था। चौथा फॉर्मूला जो आपने हमें आज सिखाया है वो था सर ए प्लस बी का होल क्यूब, और वो आपने बताया कि ये होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या आपने कहा था कॉमन लेके आप ऐसे लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab। जब कॉमन ले लेते हैं आप तो a प्लस बी कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर आपने कहा था 5 नंबर में कि a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो, सिर्फ इतनी ही वैल्यू निकालनी हो, तो ये वैल्यू दूसरे साइड में जाके माइनस हो जाती है। दूसरा साइड में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, इधर माइनस 3ab a प्लस बी आ गया, और ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। इसी में से जब a प्लस बी कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे आ गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। चलिए सर आगे बढ़िए, यहाँ तक समराइज किया आपने। तीसरा 5 नंबर पे हो गया। 6 नंबर पे आप बताने वाले थे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। सब बेसिक बातें हैं, बचपन से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो ए का क्यूब सर इसका मतलब ये होता है कि आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी ए माइनस बी, और तीसरे ब्रैकेट में भी ये आ गया ए माइनस बी। जब तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो मिलती है वो आती है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, या a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। और इनमें से आप माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है ये आता है प्लस 3ab। ये प्लस होता है, ये माइनस नहीं, ये सब माइनस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 1 मिनट सर, मल्टीप्लाई करें आप। ये माइनस प्लस किस में रहेगा, ये लीजिए, इसमें हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्या आएगा सर, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a का क्यूब, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस ab स्क्वायर, ठीक है। a का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2a स्क्वायर b, फिर b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो ये हो जाएगा माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b, और b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b का क्यूब, और b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर। चलिए प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और ये ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये ठीक लिख रहे थे हम लोग, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर बी, और एक और माइनस a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी आ गया सर। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का, ये है फॉर्मूला। कैसे आया, इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप, a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। सर इसको और भी कुछ लिख सकते हैं आप, जी हाँ, हम इसमें से a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस a, और सर और थोड़ा ये b माइनस a उल्टा लग रहा है लिखने में, तो हम यहाँ से ऐसे कॉमन ले लेते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब,
इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो -3ab a माइनस b। ये फॉर्मूला आपको जगह जगह लिखा हुआ मिलता है। ये क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे आप मेरे साथ एक बार और, a का क्यूब माइनस b का क्यूब a माइनस b का होल क्यूब। बोलें a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है सर, कैसे आया, मल्टीप्लाई करके हमने चेक करवा दिया आपको। चलिए सर, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से a माइनस बी 6 नंबर था, 7 नंबर, और यहीं हम आज की क्लास खत्म करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट और फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, यदि आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं आप? जी हाँ सर, यही तो इतनी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर दूसरे साइड में लेते जाइए, इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b इक्वल टू, आप पढ़ा चुके हैं सर, अभी आपने कहा कि ये a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला है, और कैसे बना ये भी दिखाया आपने। तो आपको चाहिए क्या सर, हमें बस इतनी सी वैल्यू चाहिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो ये माइनस वाला पूरा पोर्शन जो है दूसरे साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, और ये माइनस जो था इधर आया तो प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो सब एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में है। जी सर, ये भी फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है a का क्यूब माइनस b क्यूब का, एक ब्रैकेट में a माइनस b का होल क्यूब प्लस प्लस बोले 3ab a माइनस b। इसको भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे आप तो ये सर हम इसको लिख देंगे आंसर। जी, हमें आंसर दूसरे फॉर्म में भी मिल सकता है। कैसे फॉर्म में सर, मैथमेटिक्स है, ये आगे बढ़ सकता है तो बढ़ा दीजिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए ना क्या है। बिल्कुल हमें दिख रहा है a माइनस b कॉमन है, तो बचा क्या इसमें पावर एक ज्यादा था, 3 था, एक पावर निकल गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, यहाँ शुरू में आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर छोड़ दिया था, ठीक है, उसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाए थे ना, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी लिख देते हैं सब फॉर्मूला। a माइनस बी कॉमन ले लिया आपने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ बच गया प्लस 3ab। तो इसको और क्या लिख सकते हैं सर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3ab प्लस में है 2ab माइनस में है तो प्लस ab बचेगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। बस सर, यहीं तक हम आज की क्लास रोकेंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब लिखना हो तो आप लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b, या a माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b अगर ब्रैकेट के बाहर ले लिया आपने तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस था और इसमें प्लस वाले में क्या था सर, प्लस वाले में माइनस था। ये देखिए, इसके पहले था प्लस वाले में, यहाँ पे माइनस आया था। ये देखिए, यहाँ माइनस आया था, ये माइनस ए बी, यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था, और यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस ए बी है। ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है सर, सारी बातें हम लोग लिख चुके हैं कॉपी में, आप समराइज करिए ये वाली बात सिर्फ अभी जो बताया आपने, और फिर क्लास को ख़त्म करिए। मैंने सबसे पहले आपसे कहा, पहली बात समरी में लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी बात हमने कहा था कि a स्क्वायर और b स्क्वायर सिर्फ लिखना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से आप 2ab को माइनस कर दीजिएगा। तीसरी बात सर, अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना हो तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। चौथी बात, अगर a माइनस छूट गया था फिर लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें से भी
अगर आपको पांचवी बात a प्लस बी का स्क्वायर बताना हो तो ये -2ab आके इधर प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला ले लीजिए, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देख लीजिएगा, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है तो यहाँ -2ab है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे +2ab है, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर a माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा तो ये फॉर्मूला, a प्लस बी के फॉर्म में लिखना होगा तो ये फॉर्मूला। ठीक है सर, 5 नंबर पे ये हो गया। जगह कम थी, चलिए ऊपर लिख देंगे। 6 नंबर पे क्या लिखेंगे आप, 6 नंबर पे लिखा था आपने सर a प्लस बी का होल क्यूब, a का a प्लस बी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। 7 नंबर पे हमने आपको लिख दिया था a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। और इसी को हमने कहा था ये लिखिए, या कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। चलिए सर ये वैल्यू अब हम ऊपर लिख देते हैं, ये यहाँ तक खत्म हो गया। चलिए फिर उसके बाद 7 हुआ था। 8वें नंबर पे आपने सर बताया था a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब होना चाहिए आपको पता, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। और इसी से फॉर्मूला इसके बाद वाला बना था 8 नंबर था, ये 9 नंबर सर, 9 नंबर था a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, ये प्लस 3ab a माइनस b हो जाएगा। और इसी को आप कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो सर यहाँ तक आपने समझाया फॉर्मूले बने कैसे, फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे जब हम इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, एक छोटा सा और क्वेश्चन होल क्यूब का समझाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और उसके बाद हम आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।